हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इन दिनों हम लोग अनुपात समानुपात पे बातचीत कर रहे हैं, अर्थात राशियों में तुलना के ऊपर बातचीत करेंगे और इस पर आधारित जैसे लाभ हानि बट्टा ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये हमारा नया चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे अनुपात और समानुपात क्या होता है, उसके आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, उनको हम कैसे हल करते हैं। तो देखते हैं हम लोग हमारा पहला प्रश्न क्या है, उसके आधार पर हम फार्मूले और अन्य सारी चीज़ों पर बातचीत करते आपको आगे लेके चलेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, कह रहे हैं कि एक 50 बच्चों की कक्षा में, यानी जो पूरे मान लेते हैं हमारे पास एक स्कूल है और स्कूल में एक कक्षा है जिसमें कुल कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे। एक कक्षा में, वह कक्षा कुछ भी हो सकती है। तो उस कक्षा में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चों की कक्षा में, यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 50 है। संख्या में क्या करें, 68% कौन है, लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितना है, 68%, यानी कुल प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है, उसमें से 68% कितने हैं, लड़के हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं, लड़कियों की संख्या के साथ लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कि लड़कियों की संख्या क्या है। अगर हम लड़कियों की संख्या निकाल पाते हैं तो लड़कों की संख्या क्या बन रही है, इसके आधार पर उनके साथ क्या अनुपात बनेगा, वही हम लोगों को निकालना है। यानी उनका अनुपात, यानी रेशियो, कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। तो इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बच्चों की कुल संख्या ना, तो लिखेंगे बच्चों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या कितना है बच्चों की, 50 है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ऊपर दे रखे हैं 50 हैं। अब आगे आप हमसे क्या करें, अच्छा यहाँ सॉरी 2 बार की हो गया है, आप देख लीजिएगा। अब क्या करें कि लड़कों की जो संख्या का प्रतिशत है वह कितना है, वह कितना है भी, 68% है। तो लिखेंगे लड़कों की संख्या प्रतिशत बराबर की संख्या प्रतिशत, ऐसे ही लिख देते हैं, संख्या प्रतिशत बराबर कितना है, 68%, यही है। अब लड़कों की संख्या निकालेंगे, लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, यानी कुल लड़के और लड़कों का संख्या कितना, 68%, यानी 50 का 68%, यही लिखिएगा 50 का 68%। यही किसकी संख्या होगी, लड़कों की संख्या होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकालते हैं। यानी लड़कों की संख्या बराबर, यही लिख देते हैं लड़कों की संख्या बराबर, यानी लड़कों की क्या संख्या निकल के आएगी, इसके लिए हम लिखेंगे 50 का मीन्स होता है गुणा, और फिर 68 और बटा क्या लिखेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। ठीक, ऐसा ही कुछ करेंगे। तो जब आप इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 34। यानी लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर कितना भी, लड़कों की संख्या तो है 34, यानी कितने लड़के हैं, 34 लड़के हैं। अब कोई लड़कियों की संख्या पूछता है तो लड़कियों की संख्या यानी कुल संख्या क्या है, 50 है। अगर उसमें से हम 34 घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी वह किसकी संख्या मिलेगी, लड़कियों की संख्या मिलेगी। तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर कुल संख्या माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 34, यानी लड़कों की संख्या। कुल संख्या कितनी है, 50 है, 50 माइनस 34, जब हम घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 16, यानी लड़कियों की संख्या कितनी आई, लड़कियों की संख्या बराबर कितना आया, 16 आया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं कि इनका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा। तो किसका अनुपात करें, या याद रखिएगा जो शब्द कहे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या के साथ, याद रखें पहले किसकी संख्या लिखेंगे, लड़कियों की,
लड़कियों की संख्या के साथ लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम लिखेंगे क्या, 16 अनुपाते 16 कौन है, लड़कियां हैं, 34। ये भी आपका आंसर हो सकता है, या आप इसको काटें 2 से, जब यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 अनुपाते 17। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न है उसका ये हल होगा। तो हम आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं। हम बेस से इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि जब आपका बेस मजबूत हो जाए तो जब हम आपको आगे लेके चले तो आप आसानी से सारे प्रश्न को, जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे, आप अपने बुक से आसानी से उनको करते चले जाएं। बस बात को पकड़ना सीख लीजिए, बाकी आप स्वयं कर ले जाएंगे। तो हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, ये ध्यान से देखें। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि यदि एक राज्य में, एक राज्य है, उस राज्य में क्या है, कह रहे 45% व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, ठीक, और क्या करें 30% हॉकी व शेष क्या करते हैं, व शेष बास्केटबॉल पसंद करते हैं। यानी एक राज्य है, उसमें तमाम प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं, और कुछ जो हैं वह बास्केटबॉल खेलते हैं। प्रतिशत दे रखे हैं कि क्रिकेट खेलने वालों की जो संख्या है वह कितना है, 75% है, सॉरी 45% है, और जो हॉकी खेलने वालों की संख्या है वो 30% है। तो करें कि शेष बास्केटबॉल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए, अब क्या ज्ञात करना है, बास्केटबॉल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति बास्केटबॉल पसंद करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है कि हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कितने प्रतिशत। अब आगे क्या कर रहे हैं, यदि कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है, 75 लाख हो, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 75 लाख हो, तो प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताएं। यानी हमें संख्या भी निकालनी है, पहले प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत क्या कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। उसके पश्चात हमें यह निकालना है कि प्रत्येक खेल में कितने लोग भागीदारी निभा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या, हम जानते हैं, लिखेंगे कि पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे, क्रिकेट खेलने वालों का प्रतिशत, यानी क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर कितना है, कितना प्रतिशत करें, 45%, ठीक। अब आगे क्या कहेंगे, हॉकी खेलने वाले ना, हॉकी खेलने वाले हॉकी खेलने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर कितना है, 30%, ठीक, 30%। अब कह रहे हैं किसका प्रतिशत निकालें, बास्केटबॉल ना, बास्केटबॉल वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कुल प्रतिशत बराबर कितना होता है। ये आप अच्छे तरीके से मान के चलिएगा, समझ के चलिएगा कि कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है। तो कुल प्रतिशत बराबर कितना होगा, 100 कुल प्रतिशत है। अब कुल यानी 100 में ये 3 लोग भागीदारी निभा रहे हैं, जिनमें से एक कितना है, 45%, दूसरे कितने हैं, 30%। तो तीसरे जो बचे हुए हिस्से होंगे वही होंगे। आप सवाल लिख पाए होंगे, हम सवाल को थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर आपको और बाकी चीज़ों को बताते हैं। तो अब देखें कि हमें क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए, लिखना था कि कुल प्रतिशत माइनस जो बचे हुए प्रतिशत हैं उनके मान, ठीक। तो इसको मिटा के फिर आपको समझाते हैं। देखिए आपको लिखना है, क्या लिखना है
बास्केटबॉल वालों की प्रतिशत बराबर ना, तो ऐसे लिख देते हैं बास्केटबॉल का प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, कुल प्रतिशत माइनस किसका प्रतिशत लिखेंगे, माइनस क्रिकेट, देखें यहाँ पे है ना क्रिकेट पसंद करने वाले, तो माइनस क्रिकेट और क्या, क्रिकेट प्लस क्या, हॉकी का प्रतिशत। ठीक, तो यही लिखेंगे हम लोग। तो बास्केटबॉल का प्रतिशत बराबर कितना लिखेंगे भाई, यहाँ पे कुल प्रतिशत कितना है 100 माइनस कोष्टक में क्या लिखेंगे 45 प्लस क्या 30, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75, तो 100 माइनस क्या 75, घटाएंगे कितना निकल के आएगा 25%। अर्थात हम ये जान चुके हैं कि बास्केटबॉल जो खेलने वाले लोग हैं उनकी संख्या क्या है 75% है। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, जितने भी मान दिए हैं इन सब का संख्या निकालेंगे, अर्थात 75% में कितने लोग आए थे, 30% में कितने आएंगे और 25% में कितने लोग आएंगे। तो हम लोग जानते हैं कुल संख्या कितनी है, हम जानते हैं क्या जानते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर, यहाँ लिख देते हैं कुल संख्या बराबर कितना है 75 लाख है, जानते रहिएगा। देखें एक बार यहाँ एक मिनट, ये देखें है ना कुल व्यक्तियों की संख्या 75 लाख है, तो कुल कितने हैं 75 लाख हैं। तो अब हम इसी के आधार पे इनका संख्या निकालेंगे, कौन में मतलब कौन कितना मान होगा किस संख्या का। तो सवाल ये वाला हम मिटा देते हैं बीच वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, तो हम आपको पूरी चीज़ों को क्लियर करते हुए लेके चलते हैं। देखिए यहीं पे करते हैं, पहले जितना करते चलेंगे उतना मिटाते चलेंगे। पहले क्रिकेट के लिए निकाल लेते हैं ना, क्रिकेट का प्रतिशत बराबर, खेलने वालों की संख्या, वालों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, कितना का निकालेंगे भाई, तब लिखेंगे 75 लाख का कितना प्रतिशत, लाख की जगह सिर्फ 75 लिख रहे हैं, आखिरी में लाख लगा देंगे, 45/100 ऐसे ही करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, काट दें इसको 5 से, 5 चौक 20, इसको काटेंगे 9 पचे 45, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ 5 चौक 20 ये हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 15 का 9 में गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 135/4 लाख। आप इसमें भाग दे दीजिएगा, इतना लाख आएगा, यानी अगर आप भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 2, यानी 22 दशमलव कुछ लाख आएगा, लाख। ठीक, आप भाग दे लीजिएगा, छोटा सा कार्य है। तो ये किसके आएंगे, ये क्रिकेट को पसंद करने वाले आएंगे, 75% का इतने लाख आएंगे। अब किसका निकालेंगे हम लोग, हॉकी खेलने वाले को कितने लोग पसंद करते हैं, हॉकी वालों का, तो हॉकी का कितना है 30% है, यहाँ हॉकी लिख देते हैं हॉकी। ठीक, तो अब देखें यही लिखेंगे कितना प्रतिशत है, यहाँ 30% है, तो 75 लाख थे, 75 का 30% हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे बटा 100। ठीक, काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75, और इसका इसमें गुणा करें, जब गुणा करेंगे तो 15 3 45, कितना हो जाएगा 45/2, इसको काटेंगे कितना आएगा, इसको काट दीजिए तो 2 और 2.5, यानी कितना आएगा 22.5 लाख। ठीक, 22.5 लाख बच्चों, तो 22.5 लाख इसका आया है, तो 22.5 लाख 30% का होगा, तो 45 का आप भाग दीजिएगा, ज़्यादा इसका इसमें भाग दे लीजिएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक, यानी हम दे देते हैं, अच्छा यहाँ पे ये 2 बार जाएगा, तो 2 बार गया तो 12, यहाँ 1 बच गया, 1 मिनट, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, सॉरी 3 बार, 3 चौक 12 ना, तो 3 बार जाएगा, फिर 33 दशमलव कुछ करके आएगा, आप भाग दे लीजिएगा, 22 की जगह पर कितना आएगा, बल्कि 33 दशमलव कुछ लाख आएगा, आप भाग दे लीजिएगा। अब हम किसके लिए निकालेंगे, 30% का हो गया, अब बचा किसके लिए, हॉकी का हो गया, बास्केटबॉल का निकाल लेते हैं। तो बास्केटबॉल वालों के लिए कुल संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे बास्केटबॉल
संख्या बराबर क्या लिखेंगे, कितना प्रतिशत था, 25%, तो 25 और गुणित 75 का 25% निकाल रहे हैं तो लिखेंगे पहले 75 फिर गुणित 25/100, 25 चौका 100, 4 आ जाएगा। अब हमें 75 में क्या देना है, 4 का भाग दे देना है, ठीक, लाख, ये हमारी संख्या होगी, ठीक, भाग देना आपका काम है। तो इसमें क्या होगा, लाख में निकल के आ जाएगा। तो इतना ही आसान सारे प्रश्न होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा, बस थोड़ा थोड़ा करके समझते चलिए। जब आप बेस पकड़े रहेंगे तो आसानी से सारी चीज़ों को आप बहुत बहुत आसान तरीके से करते चले जाएं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि एक फ्रिज है और जिसका क्या है मूल्य 2013 में कितना रुपए था, 8000 रुपये था। यानी अगर हम उसको 2013 में लेते तो 8000 रुपये का हम ले लेते, पर अब क्या कह रहे हैं, रुपये था। अब कह रहे हैं कि 2014 में, यानी जब हम उसको 2014 में लेने गए तब क्या बताया गया कि इसका मूल्य 7% बढ़ गया है। यानी पहले क्या था, 8000 रुपये था, अब 7% बढ़ गया है। 2014 में इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अब हम अगर 2014 में उस फ्रिज को लेने जाएंगे तो हमें जो दुकानदार होगा उसे कितना पैसा देना होगा। उसने बोला कितना बढ़ गया है, 7% जो है इसका मूल्य बढ़ गया है। तो अब हमें ये पता करना है इसका जो नया मूल्य बना, यानी 2014 में जो इसका मूल्य बनाया गया है वह कितना रुपए है, यही हम लोग को पता करना था। अच्छा, अगर हम शायद 2013 में ले लेते तो कुछ फायदे में रहते। अब लेने जा रहे हैं कहाँ, 2014 में, तो जो नुकसान होगा हमें वह क्या होगा ये भी आप देखिएगा, और इतना इसका मूल्य कितना रुपए बढ़ गया वो देखिएगा। तो अब देखें, आप 2013-14 की जगह कुछ भी कर सकते हैं, 22-23 जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। आप बात सन से कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब किससे है, कितना प्रतिशत बढ़ गया इससे मतलब है हमारा। तो अब देखें दिया हुआ मूल्य क्या है, 2013 का मूल्य कितना था, यहाँ लिखेंगे 2013, 1 मिनट, 2013 का मूल्य बराबर कितना है, 8000 रुपये, 8000 रुपये, ठीक। 2014 में बढ़ा हुआ मूल्य बढ़ा लिखिएगा, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, कितना प्रतिशत, 7% है। तो नया मूल्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका 7% का निकालेंगे, यानी कि 8000 का 7% पहले निकाल लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे 8000 का 7%, बढ़ा मूल्य बराबर 8000 का 7%, 8000 का 7%, तो यहाँ पे लिखेंगे 8000 गुणित 7/100, 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या करिएगा, काट दीजिएगा। जब काट देंगे तो जो बढ़ा हुआ मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा, 8 सते 56, यानी बढ़ा हुआ मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे बढ़ा हुआ मूल्य बराबर कितना लिखेंगे, 8 सते 56, यानी 560 रुपये। अब उसका जो मूल्य बढ़ा वो कितना बढ़ गया है, 560 रुपये बढ़ गया। पहले कितने का दे रहे थे, 8000 का, अब उसमें 560 रुपये में क्या करना होगा, जोड़ लेना होगा। तो नया मूल्य बराबर 8000 प्लस 5600। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा कितना, 8560 रुपये। यानी अब हमें उस फ्रिज को कितना रुपए देना होगा लेने के लिए, 8560 रुपये। तो बहुत ही आसानी से आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। हम इसको साफ करते हैं, फिर अपने अगले प्रश्न पे बातचीत हम करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सबका, ताकि आप आसानी से इसको क्या करें, लिख सकें या समझ सकें। क्या है, एक मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है, एक मोटरसाइकिल का मूल्य पिछले वर्ष कितना था, 43,500 रुपये था, ठीक। यानी पिछले वर्ष कितना था, वो 43,500 रुपये था। इस वर्ष 8% मूल्य में कमी हो गई है।
यानी जो मोटरसाइकिल था वो क्या हो गया, सस्ता हो गया है। कितना प्रतिशत, 8% कमी हो गई है। नया मूल्य क्या होगा, यानी नया मूल्य हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, लिखना ये था कि पिछला मूल्य बराबर, पिछला मूल्य बराबर कितना था, या पुराना मूल्य लिख सकते हैं या पिछला, 43,500 रुपये। ठीक, अब मूल्य में आई कमी बराबर, आई कमी, कमी बराबर किसका 8%, 43,500 का 8%। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा, 43,500 गुणित 8/100, 00 से 00 कट जाएगा, इसका आपस में गुणा करें 8 पंचे 40 का 0, हासिल लगा 4 ना, 8 त्रिक 24 और 24 4 28 का 8, हासिल लगा 2, 8 चौक 32 और 32 2 36, यानी 3,680 रुपये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जो अवमूल्य होगा यानी नया मूल्य बराबर क्या लिखना चाहिए, नया मूल्य बराबर 43,500 माइनस क्या घटाना होगा, 3,680 रुपये, 3,680 रुपये। जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 2 हो गया और यहाँ बचा कितना हमारे पास 4, इसको दिए 14, 6 यहाँ हो जाएगा ना। तो अब कितना हो गया, 6 देखें, अच्छा यहाँ 6 हो गया है, यहाँ 2 बचा है, इसको उधार दिए तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 में से जब 3 निकाले तो 9 और यहाँ पे 3, यानी कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 39,620 रुपये की वो बाइक हम लोगों को क्या पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी नया मूल्य के हिसाब से। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को क्या किया, हल कर लिया है और अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य तरीकों के जो भी प्रश्न होंगे उन पे बातचीत के साथ। ठीक है, तो आज बस इतना है।